नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना सबसे पसंदीदा और दमदार शो बंदे में है दम और मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक बार फिर लेकर एक बेहद खास शख्सियत का दमदार सफरनामा। इस बार जिस शख्सियत का बेमिसाल सफरनामा लेकर हम हाजिर हुए हैं वो इंसाफ की डगर पर काला कोट पहनकर बेखौफ चलने वाला बिंदास मसीहा है। करीब 4 दशक तक कानून की सेवा करने के बाद उज्जवल निकम अब सियासी अखाड़े में उतरे हैं। कानून के दरबार में उनके करिश्माई कारनामों को देखते हुए बीजेपी ने उज्जवल निकम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से अपना उम्मीदवार बनाया है। लेकिन उज्जवल निकम सियासी दांवपेच के इस दौर में भी पूरी शुचिता और ईमानदारी के साथ जनता की अदालत में अपना मुकदमा लड़ रहे हैं। काला कोट पहनकर आतंकवादियों, देशद्रोहियों, अंडरवर्ल्ड और खतरनाक मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाले देश के नंबर 1 पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम अब खादी पहनकर चुनावी अखाड़े में उतर चुके हैं। इससे पहले भी काले कोट वाली बेशुमार शख्सियतों ने इजलास से संसद तक का सफर तय किया है, लेकिन वकालत और नेतागिरी के 2 नावों पर सवार ऐसी शख्सियतों की जरूरत तमाम सियासी दलों को कानूनी दांवपेच से बचने और बचाने के लिए ही महसूस होती रही है। आजाद हिंदुस्तान में काले कोट वाले ऐसे कानूनी धुरंधर जननायक शायद ही बन पाए हों। उज्जवल निकम कदाचित पहली ऐसी शख्सियत हैं जो नेता बाद में बने। हरदिल अजीज जननायक तो 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से लगातार बने हुए हैं। इसीलिए मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद जब ये जननायक रोड शो के लिए मैदान में उतरा तो जन सैलाब उमड़ पड़ा। जनता तो मुझे प्यार से स्वागत कर रही है। जनता कह रही है आप जैसे लोग आने चाहिए। जनता भाली भती मुझे पर्सनली अभी मिल रही होगी, लेकिन जनता जो मेरा स्वागत कर रही है ना वो अभूतपूर्व है। जरा वक्त का खेल देखिए कि उज्जवल निकम उसी पूनम महाजन का टिकट काटकर मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं, जिनके लिए अदालत में उन्होंने इंसाफ की लड़ाई लड़ी है। पर इजलास में संगीन और खतरनाक मुजरिमों के महाकाल बन जाने वाले उज्जवल निकम राजनीति के मैदान में सौहार्द और मानवीय मूल्यों की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं। बीजेपी ने बेशक इसी लोकसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार सांसद रह चुकी पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम पर एतबार जताया है, लेकिन इस युगांधर के दिल में पूनम महाजन के प्रति जरा भी असम्मान या विद्वेष की भावना नहीं है। पूनम जी, पंकजा मुंडे मुझे हमेशा मिलते थे। कोर्ट में बयान देते समय बहुत अच्छा वक्त उनके साथ मैंने गुजारा। पूनम जी का होमवर्क भी बहुत पक्का रहा है। मैं जरूर पूनम जी से मिलूंगा और पूनम जी ने 10 साल इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब साफ है कि पूनम जी को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में पूरी जानकारी है। मैं उनसे सलाह मशवरा करूंगा और उनकी राय भी मैं जरूर लूंगा। दिलचस्प ये है कि सियासी अखाड़े में बिल्कुल नए खिलाड़ी के रूप में मैदान में उतरे उज्जवल निकम का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ से है, जो काफी मजी हुई और तेज तर्रार सियासतदां हैं। वर्षा गायकवाड़ मुंबई के धारावी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक रह चुकी हैं और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुकी हैं। लेकिन जो शख्स अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की धमकियों से नहीं डरा, जिस शख्स ने लश्कर तैयबा और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की नापाक युगलबंदी को धराशायी कर दिया, वो सियासी अखाड़े के मामूली मुकाबले से क्या डरेगा। सीजन्ड सीनियर पॉलिटिशियन है, लेकिन हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं है। हम भी कानून की
कानून के दरवाजे पे थे, कानून की दलीलें देते थे। तो इसमें क्या है? ये चुनाव इस तरह से नहीं देखा जाता है। चुनाव इस तरह से देखा जाता है कि भाई इनकी पॉलिटिकल पार्टी देश के लिए कुछ काम करेगी या नहीं करेगी। उज्जवल निकम की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अपने करीब 3.5 दशक के कानूनी सफर में वे कभी भी किसी कुख्यात मुजरिम, देशद्रोही या आतंकवादी के पक्ष में काला कोट पहनकर इजलास में नहीं उतरे। हाँ, ये जरूर है कि आतंकवादियों, देशद्रोहियों, अंडरवर्ल्ड डॉन और खतरनाक मुजरिमों के खिलाफ उन्होंने जब जब काला कोट पहना, उनके लिए कालों के काल महाकाल बन गए। आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं। 35 साल के अपने कानूनी करियर में उज्जवल निकम ने 37 खतरनाक मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया है, जबकि 628 संगीन गुनहगारों को उम्र कैद की सजा मुकर्रर कराई है। इस दौरान बेशुमार धमकियां मिली, नोटों का लालच दिया गया, लेकिन काले कोट की लाज रखने वाले इस महामानव का ईमान एक बार भी रंच मात्र भी नहीं डिगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जवल निकम का कानूनी करियर बेमिसाल रहा है। जांच एजेंसियों को इनकी जरूरत तब महसूस होती थी जब किसी खतरनाक, दुर्दांत मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचाना होता था, क्योंकि खतरनाक मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए जान जोखिम में डालना कोई नहीं चाहता है। लेकिन उज्जवल निकम इस काम में भी कभी पीछे नहीं रहे। कह दो ना खुदा से कि लंगर उठा ले, मैं तूफान की जिद देखना चाहता हूं। जिस इंसान के अंदर तूफान के दौरान लंगर उठाने का हौसला होता है, वही समंदर की वाचाल लहरों को हराकर साहिल का सिकंदर बनता है। 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट की तफ्तीश शुरू होने के बाद मुंबई पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे बनाया जाए। वो कौन वकील होगा जो मुंबई की अदालत में खड़े होकर दाऊद इब्राहिम, अबू सलेम, टाइगर मेमन और याकूब मेमन जैसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन की गर्दन की पैमाइश कर उनके लिए फांसी का फंदा तैयार करने का दुस्साहस करेगा। इस मामले में सरकारी वकील बनने के सवाल पर काले कोट वाले बड़े बड़े सूरमाओं की सांसें अटक गई थीं। जो बमुश्किल तैयार भी हुए, उनकी नियत और निष्ठा पर मुंबई पुलिस को एतबार नहीं हुआ। आखिरकार मुंबई पुलिस के तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर एमएन सिंह के मन में जलगांव के सरकारी वकील उज्जवल निकम की तस्वीर कौंध गई और उन्होंने कहा कि इस शख्स में मुंबई ब्लास्ट के खतरनाक मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने का बेशक मादा है। और तारीफ तो ये कि इस शख्स ने ये सोचे बगैर कि दहशतगर्दी के इस जुर्म में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, अबू सलेम, टाइगर मेमन और याकूब मेमन जैसे दुर्दांत आतंकी शामिल हैं, उज्जवल निकम ने बगैर डरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना स्वीकार कर लिया। जिन्होंने 93 बॉम्ब ब्लास्ट में 12 जगह अलग अलग बॉम्ब ब्लास्ट किए, उन लोगों ने बेगुनाह लोगों की जान ली गई। उसमें हिंदू गए, मुस्लिम गए, क्रिश्चियन गए, सभी जगह गए। और ये क्यों किया? एक टेरर निर्माण करना था। और इसलिए मुझे डरने की क्या बात थी? मैं थोड़ी किसी को झूठा फंसाने वाला था। मैंने जो सच बात है कोर्ट के सामने रखी, सजा हो गई। 123 आरोपी के इसमें 100 आरोपी को सजा होना ये छोटा काम नहीं है। तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर एमएन सिंह उज्जवल निकम को कैसे जानते थे, इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल उज्जवल निकम 1991 के कल्याण रेलवे स्टेशन ब्लास्ट मामले के सरकारी वकील थे और तब एमएन सिंह आईजी जेल थे। उसी दौरान उज्जवल निकम ने एमएन सिंह से कल्याण रेलवे स्टेशन धमाका मामले में जेल में बंद अभियुक्तों से मिलने की इजाजत मांगी। तब उज्जवल निकम ने बेहद निडर होकर ब्लास्ट के खतरनाक अभियुक्तों से जिन जिन एंगल्स पर बातचीत की, उसे देखकर एमएन सिंह हतप्रभ रह गए थे। इसीलिए मुंबई ब्लास्ट मामले में जैसे ही उन्हें उज्जवल निकम का ख्याल आया, एमएन सिंह ने तय कर लिया कि यही वो शख्स है जो इंसाफ के अग्निपथ पर बिना डरे, बिना रुके फैसले के दिन तक चल सकता है। दरअसल उज्जवल निकम बचपन से ही एक निडर, निर्भय, देशभक्त और साफगोई पसंद इंसान थे। इनके अंदर शुरू से ही गजब का इनबिल्ट आत्मविश्वास रहा है। बचपन से ही मैं स्पष्ट वक्ता था।
जो भी बात है दिल में वो साफ कहता है, चाहे से पसंद हो, लेकिन कहने में मेरा हम्बलनेस था। अभी भी मेरा दावा रहता है, मैं किसी भी शख्स को देखता हूं, उसकी बॉडी लैंग्वेज देखता हूं, तो शख्स किस प्रकार का है ये सहज पहचान सकता हूं। उसे रामदेव बाबा की योग विद्या नहीं लगती, लेकिन एक आत्मविश्वास से, और आत्मविश्वास के बलबूते पर मैंने कई ऐसे मामले चलाए, और इसलिए कोई भी गुनहगार मुझसे ज्यादा पंगा नहीं लेता है। उज्जवल निकम ने देश के, खासतौर पर महाराष्ट्र के कई हाई प्रोफाइल मामलों को अपने हाथ में लेकर कानूनी रास्ते से उसे अंजाम तक पहुंचाया है। उन्हीं मामलों में एक था 26/11 के मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा पकड़े गए दहशतगर्द अजमल कसाब को फांसी के फंदे तक पहुंचाना। इस बार चुनौती 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट से कहीं ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि उज्जवल निकम को पता था कि इस मामले में पाकिस्तान के खतरनाक दहशतगर्दों के साथ उसकी खुफिया एजेंसी ISI का सीधा हाथ है। लेकिन इस महामानव ने बेखौफ होकर न सिर्फ इस केस को हाथ में लिया, बल्कि मुंबई हमले के 4 साल के भीतर तमाम कानूनी पेचीदगियों के बावजूद कसाब को फांसी के फंदे पर लटकाने में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की। टेररिस्ट कसाब की केस में चैलेंजिंग लगा, क्योंकि सिर्फ कसाब को फांसी का सवाल नहीं था, लेकिन कसाब के माध्यम से मैंने पाकिस्तान का पूरा नकाब फोड़ दिया। पूरे दुनिया को यह महसूस हो गया कि हमारे देश में जो भी दहशतगर्दी हमले थे उसमें पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार हेल्प करती। मानवीय मूल्यों में आस्था, देश के प्रति अभूतपूर्व निष्ठा, सच्चाई का जबरदस्त आग्रह और कानून का सम्मान उज्जवल निकम के व्यक्तित्व के श्रृंगार हैं। इन सब के साथ चट्टानी आत्मविश्वास और निडरता इनके अग्निपथ के साथी हैं। यही वजह है कि जिस बिंदु पर पहुंचकर बड़े बड़े धुरंधर वकीलों का हिम्मत जवाब दे देता है, वहां से उज्जवल निकम के कानूनी सफर का आगाज होता है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उज्जवल निकम की खासियत यह है कि इनका सम्मान उन मुजरिमों ने भी किया है जिन्हें उन्होंने उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। और इसकी वजह यह भी है कि इजलास में, यानी कि कोर्ट में, वो जब जब उतरते थे तो राग, द्वेष, अपना पराया की भावना को पीछे छोड़ देते थे। उज्जवल निकम देश के शायद इकलौते वकील हैं जो अपने मुवक्किल के साथ ही विरोधियों के दिलों में भी जगह बनाने में सफल रहे हैं। धन कुबेर मुवक्किलों के हाई प्रोफाइल मुकदमे लड़कर वकालत के पेशे को खालिस व्यावसायिकता के सांचे में ढालने वाले वकीलों की कमी नहीं रही है इस देश में। लेकिन मजलूमों को इंसाफ दिलाने और खतरनाक और दुर्दांत मुजरिमों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करने वाले वकीलों का तस्वुर करेंगे तो अनायास उज्जवल निकम का समुज्वल चेहरा आपके सामने खिल उठेगा। ऐसे तमाम खौफनाक वारदात जिसे सुनकर ही सिहरन पैदा हो जाए, उज्जवल निकम ने न सिर्फ बतौर पब्लिक प्रोसिक्यूटर टैकल किया, बल्कि उसे अंजाम तक पहुंचाने का करिश्माई जौहर भी दिखाया है। 1997 का गुलशन कुमार हत्याकांड हो, 2003 का गेटवे ऑफ इंडिया और जावेरी बम धमाका केस हो, 2006 में प्रमोद महाजन का मर्डर मामला हो, 2006 में ही गैंगस्टर अबू सलेम केस हो, 2010 का शक्ति मिल गैंगरेप हो या 2016 का डेविड हेडली मामला, तमाम चुनौतियों के बावजूद उज्जवल निकम ने इनमें इंसाफ का पताखा लहराने में कोई कोताही नहीं की। बेशक इन मामलों के लिए काले कोट वाले इस जाबाज और इनके परिजनों को लगातार धमकियां मिलती रहीं, लेकिन जो हर पल अपने सर पर अतुलित बल धामम हनुमान जी का निर्भय साया महसूस करता हो, उसे किस बात का डर। मेरा जन्म हनुमान जयंती का है, तो डर मुझे मेरे शब्दकोश में भी नहीं है। लेकिन मुझे तो डायरेक्ट धमकी के वजह, मेरे लड़के को भी धमकी देते थे कि तुम्हारे पापा को बोल दो, ये कर दो, वो कर दो। फिर फोन उनके इंटरसेप्ट किए गए, फिर पकड़े गए और बात छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा एक विश्वास है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो कोई भी मुलजिम को बुरा नहीं लगेगा। दरअसल उज्जवल निकम का हृदय आईने की तरह साफ है। मुकदमा हाथ में लेते हुए उनके मन में मौत का डर नहीं, बल्कि जुर्म की मुखालफत और इंसाफ की तरबियत का भाव रहता है।
उज्जवल निकम की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी का आलम ये है कि मुंबई के चर्चित मोहसिन शेख मर्डर केस में उसके परिजनों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुला खत लिखकर उज्जवल निकम को ही प्रोसिक्यूटर नियुक्त करने की मांग की थी। आपको बता दें कि एक टेक्सटाइल मिल में काम करने वाले मोहसिन शेख की कथित हिंदू राष्ट्र सेना के सदस्यों ने पीट कर हत्या कर दी थी। मतलब साफ है, उज्जवल निकम की पहचान इंसाफ की कसौटी पर 24 कैरेट खरा उतरने वाले अभियोजक की है। यही वजह है कि जिस अबू सलेम को उन्होंने उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, उस अंडरवर्ल्ड डॉन ने जब उज्जवल निकम की तबीयत खराब होने की खबर सुनी तो उनकी खैरियत जानने के लिए जेल में ही बेकरार हो गया। मेरी जब तबीयत खराब थी तब उसे जेल में से मेरी तबीयत के बारे में पूछताछ के लिए फोन किया था। और ये बड़ी, देखो, ये विश्वास नहीं कोई करेगा, मेरे पास लेटर है उसका। 2 साल बाद मेरी आजीवन कारावास सजा होने के बाद वो लेटर मुझे जेल से लिखता है कि निकम साहब, आपकी तबीयत कैसी है, आप इंसान प्रिय आदमी हैं, ऐसा आप मेरे वकील होते तो मैं ये होता था वो होता था। उसमें कहीं नाराजी इतने नहीं, उसने ये नहीं कहा कि आप मुझे झूठे फंसाए गए, मेरे खिलाफ आर्गुमेंट किया है। उसे मालूम था कि उज्जवल निकम बोलेगा कानून का शब्द बोलेगा, उज्जवल निकम कहेगा तो कानून के मुताबिक कहेगा, उज्जवल निकम की वजह अगर सजा होती है तो सही सजा होती है। ये मैंने उसके दिल में इंप्रेस कर दिया। उज्जवल निकम इस देश के शायद अकेले जन अभियोजक हैं जिनका सम्मान वो मुजरिम भी करते हैं जिन्हें उन्होंने उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ऐसा जनप्रिय इंसान जब राजनीति की रपटीली राहों का रुख करता है तो पहले कदम पर ही छल कपट का शिकार हो जाता है। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि उज्जवल निकम ने हेमंत करकरे के केस में कोर्ट को गुमराह किया। वडेट्टीवार ने एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की किताब का हवाला देकर ये कह दिया कि हेमंत करकरे की हत्या आरएसएस के इशारे पर हुई थी। इतना ही नहीं, वडेट्टीवार ने यह भी आरोप लगाया कि उज्जवल निकम आरएसएस के लिए काम करते हैं और इसी वजह से उन्हें बीजेपी ने टिकट दिया है। हमारे जिन्होंने शहादत दी 166 लोगों ने, उनका आपका इंसल्ट किया। जो कसाब ने खुद इकबाली बयान में बोला था कि मेरे और अबू इस्माइल के फायरिंग में पुलिस जीप में पुलिस ऑफिसर मारे गए। जो चश्मदीद गवाह ने कोर्ट में बात साबित कर दी कि इन लोगों ने इनको मारा है। पाकिस्तान, तीसरी बात, पाकिस्तानी एक घटना कभी नकारी नहीं। तो ये सारे चीजें मौजूद होने के बाद भी अगर आप इस प्रकार राजनीति करते हो तो मैं इतना ही कहूंगा, मेरा कैंडिडेचर ने तुम्हारे तंबू में घबराहट हो। कहने की जरूरत नहीं कि जो इंसान अंडरवर्ल्ड डॉन और खतरनाक आतंकवादियों के गले में फांसी का फंदा डालने से नहीं घबराया, वो बेबुनियाद सियासी आरोपों से भी विचलित होने वाला नहीं है। उज्जवल निकम ने काला कोट उतारकर सफेद खादी धारण की है तो सियासत का स्वरूप भी उत्तरोत्तर उज्जवल होगा, ऐसी आशा 140 करोड़ देशवासियों को है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बंदी में है दम में आज आपने देश के नंबर 1 पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्जवल निकम के जीवन से जुड़े कुछ छुए अनछुए पहलुओं को जाना। अगले हफ्ते मुलाकात होगी कैसे ही और दमदार शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।